हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजुना जी, मैं सुचरवि अनुपमा के लिए प्रेम का एक पॉवर फिट बनता है। डू नॉट काउंट द चिकन्स बिफोर इट हैचेस। इतना रोप, इतना ये जजेस सही कहते थे। और मनप्रीत बाज नहीं आएगी। वो सच्चाई है, अच्छे इंसान है, सच्चाई है, अच्छा है, नेकी है और रूल्स फॉलो उसने, उसकी वजह से वो वापस आई है। क्योंकि वो लोग चीटिंग किए हैं इसलिए नहीं आए। आपने क्रेडिबल से नहीं आए, ये क्या है? उसको अच्छा क्या काम किया था, क्योंकि उसको उसने बहाने नहीं बनाए और छोड़ो उनके, उसने पूरा टास्क कंप्लीट किया। सिर्फ वो थोड़ा सा, इसलिए उसको क्या है कि एक अच्छी बात है ना याद दिलाने के लिए, ताकि इस मौके पर गड़बड़ नहीं हो जाए। तो कोई बात नहीं है कि एक कहीं ना कहीं अच्छी बात है, इसलिए नहीं है। अभी उसको मनप्रीत को ये है कि कैसे भी तरह आ गई और फिर फ्रेम डोमिनेटिंग, पर एक ही झटके में बोल दिया राही ने कि तेरे सेफ्टी को देखना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट। बट एक चीज़ कॉमन है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकती थी। लगता है अच्छे से काम कर देता तो अगले अब मैं ही जीतूंगा, मैं ही फाइनल में जीतूंगा, ऐसे करके कर दिया है। लगता है अनुपमा का गेज। मैं एक बात बताऊं, आप सूंघ कर सकते हैं। आई थिंक सो, इफ आई एम राइट। तो दूसरी बात कि जजेस ने नहीं मत कहने के लिए कहा, तो इनको अभी कहना पड़ा कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्यों गांव भीड़ है। तो एकजुट होकर काम करना है, दोनों को झगड़ा मत करो प्लीज। अभी वो डांस का आपने सही कहा कि ये बात मुझे पल्ले नहीं पड़े कि जब थक रही है उसको ये कर रही है। ऑफकोर्स फ्री कैप में पूरी नहीं दिखा सकते ना, तो कुछ वो मदद कर रही हो। देखते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है, कल देखते हैं। वो तो कल ख़त्म हो जाएगा एक पार्ट, दूसरी तो शुरू होगी। यह बीटी से देख सकते हैं, पर इट डजंट मेक सेंस कि दो लोग इतने, उसको पैरा दर्द होता है तो दूसरी कर सकती है, ये काम कर सकते हैं खाना। ये बात है, मुझे फिट नहीं बैठा है, कुछ तो गलत है। मतलब कुछ बैठा नहीं है। ऐसे नहीं जाने दे रही, नहीं दिखाई देता है। शायद आप बेहतर समझ पा रही हो। पता नहीं, वो बहुत थक रही है तो वापस, हाँ इट मेक सेंस, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसमें एक गलत नहीं है, स्ट्रैटेजी करना था। ये हमेशा इस इमोशंस तो कर रही है, क्योंकि डांस में भी उसने किया था जानबूझकर अनुज को। ये तो लड़ना है कि दो इमोशंस, बट हारेगी नहीं। मुश्किलें पैदा करेंगे, बट अनुपमा है द एबिलिटी 5 मिनट में 6 मिनट में पिज़्ज़ा बना देगी। तो पहले क्या करना है, सॉस को पहले करा करना है। सो पहले वो डो को बनाना है, फिर सॉस को करना है, वो पका है तो थोड़ा सा गर्म लिखाना है। ये तो सूंघ का कर सकते हैं, बट इसमें ब्लाइंड फुल आंखों देख के करने से इतना गड़बड़ हो जाता है। ब्लाइंड अंधा करना फिर से शो, कई बात क्या होता है, अब सुगंध आई डोंट, उसमें शायद सुगंध अलाउ नहीं है लगता है। आई थिंक मोर ऑफ हाउ वेल आप फोकस कर पाते हो, हाउ कैसे अंडरस्टैंड आप समझ सकते हैं, तो ये है। लेकिन क्या है कि इसलिए वो ठीक से होने के लिए टीम का वो कनेक्शन, आपके कितना कनेक्ट हो पाते हो, कितना समझते हो, आपका कितना वेव एंड कलेक्ट होता है। आई थिंक दैट्स अनदर वे। बहुत बड़ा ट्विस्ट है ये तो, बस
मारने की कोशिश कर रहा है। पहले आपको बाहर निकालना है ना, इस दोनों गधेड़ों तोशु पाकी, कुछ नहीं करना है, हम लोग साथ दिया है, कुछ हमें कुछ करना नहीं है। ओ गॉड, मुझे बस सर पकड़ रहा है। इन दोनों को निकाल के कचरे के भी वो बास आ जाएगा, वो इतने गंदे हैं। तो कहीं ना उसको कहीं बेच देना चाहिए, क्योंकि ताकि उनको मुंह बंद रखे, शांति से ये खेल देख सकते हैं। पर एक बात है, अब अपनी ओवर कॉन्फिडेंस वो सब कुछ खो देगा ये प्रेम। देखते हैं आगे। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। सब लोगों को हैरानी तो है कि जब गुजरात चाट वाले जीत गए थे तो ये अनुपमा की टीम इसमें कैसे पहुंच गई। और उससे पहले अनुपमा का जो फ्लैशबैक दिखाया गया है कि इसने इन दोनों को, यानी कि प्रेरणा और माही को जो स्ट्रिक्टली वो दिया है, वार्निंग दी है, वो बहुत अच्छा था कि अब तुम दोनों से कोई गलती नहीं होनी चाहिए और मैं कोई गलती बर्दाश्त करूंगी भी नहीं। और अभी सिर्फ बाप बापी जी को पता था, बाकी किसी को कुछ पता ही नहीं था घर में। और ये तो भैया दोनों के दोनों बेपैनी के लौटे, जैसे कि बा भी है, पर ये दोनों तो पक्का बेपैनी के लुटे हैं। या थाली का बैगन कभी इधर लुढ़क जाते हैं, कभी उधर लुढ़क जाते हैं। ये तोशु और पाकी तो पता नहीं क्या खाया था और किस मनहूस घड़ी में इन दोनों को पैदा करा था, जो ऐसे इतने लालची और घटिया इंसान है ये। जब सब लोगों ने, ये मोटी बा ने ये सवाल उठाया कि जब गुजरात राजा चाट वाले जीते थे तो अनुपमा की टीम यहाँ पे कैसे आई है, तो जो दिखाया गया है कि उन लोगों ने अपनी हथकड़ी खोल ली थी और दोनों हाथों से काम किया था। तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। और जब प्रेम से पूछा गया कि मैं तो यहाँ जीतने के लिए आया हूँ, मैं ये हूँ, मेरी जीत तब तक अधूरी थी जब तक मैं अनुपमा जोशी को ना हरा दूँ। अरे बाप रे बाप, इसका तो घमंड इतना ज़्यादा सर चढ़ के बोल रहा है कि जिस वक्त यह मिट्टी में मिलेगा तो ये ना तो खुद की नज़रों में उठ पाएगा और बाकी अपनी जो है फैमिली की नज़रों में से तो कभी उठ ही नहीं सकता। ये तो पक्की बात है। आज पीछे से दोनों बोले चले जा रहे हैं। और आज जब बापूजी ने बंकू से कहा कि इन दोनों ढोलकियों को चुप करवा, तो अंश कह रहा है अरे आप चुप रहो, चुप बैठे रहो, इन दोनों को कुछ नहीं हो सकता। ये तो इज्जत है इन लोगों की, पाखी और तोशु की, अपने ही परिवार वाले जो उनसे छोटे हैं। पंकु तो ईशानी से बड़ा है, यानी पाखी से तो छोटा है, और तोशु से भी अंश छोटा ही है। अब जब इतनी बेइज्जती हो रही, लेकिन इन लोगों को शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जब प्रेम से पूछा गया कि आप क्या महसूस करते हैं, कह रहा है कि मेरी तो दुआ कबूल हो गई, मेरी जीत अधूरी थी, ये थी वो थी। और जब पर अनुपमा से जब बात की गई तो आज जो उसने इतना करारा जवाब प्रेम को दिया, उसके तो वैसे ही आधे होश तो अनुपमा को देख के फाख्ता हो गए। अभी तो अपनी उसकी घमंड में उड़ रहा है, लेकिन इसका घमंड तो चकनाचूर होकर ही रहेगा। और जब उसने कहा कि जब तक जीतने के लिए तो मैं भी आई हूँ, मैं कोई हार मानने के लिए थोड़ी ना आई हूँ और ना हारने के लिए आई हूँ। तो श्रुति के चेहरे की हवाइयाँ तो खैर उड़नी ही थी। और जब लेकिन राही ने इशारे से अपनी मम्मी का मतलब अनुपमा का वेलकम किया कि आप उसमें हैं तो अच्छा है, मुझे उसको अच्छा लग रहा है। और जब इन लोगों को टास्क बता दिए गए हैं और मनप्रीत ने फिर अनुपमा को टारगेट किया है, कह रहा है कि जो आपने गलतियां कर ली हैं वो गलतियां दोबारा नहीं होनी चाहिए, रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। ये कह रहे मैं जो गलतियां पहले हुई वो अब कभी नहीं होंगी। कह रहे मैं आज तो क्या, मैं आगे कभी ज़िंदगी में आपकी इस बात को कभी नहीं भूलूंगी, और होना भी ऐसे ही चाहिए। और जो कि सबको जो इनका अपना खाना बता दिया है कि क्या खाना बनाना है, और राउंड भी समझा दिया गया है। और लेकिन प्रेम तो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में जो है ये मात खाएगा। उधर अनुपमा अपनी टीम के साथ डिस्कशन कर रही है
कि उसकी सेफ्टी के लिए क्या होना चाहिए। 1 ताली होनी चाहिए, 2 ताली होनी चाहिए, किसी के लिए 3 ताली होनी चाहिए, किसी के लिए सीटी होनी चाहिए। तो उधर मैं सोच रहा हूँ, ये तो सोचने में ही इसने आधा टाइम तो वैसे ही निकाल दिया। और जब राही भी कह रही है कि मुझे तुम्हारी सेफ्टी, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। अरे तुम क्यों चुप रहो? हर कोई तुम्हारा सेफ्टी चाहता है। और उधर मोटी बा एज यूजुअल अपने राजा को कह रही है कि इसको उठा ला, मैं इसको मुंह बंद कर दूंगी। और राजा उठ के चल भी दिया था। वो भी कल से पैदल है क्या? लेकिन एंकर जो है इसका एक ट्विस्ट जो था वो बताना ही भूल गया कि एक एक टीम मेंबर आके, मतलब अपोजिट टीम का मेंबर आके जो है उसका इनके इंग्रेडिएंट्स को शफल करेगा। और उसको पहचानना भी है और सही तरीके से काटना भी है, सब करना भी है। और उधर से श्रुति आई है, इधर से प्रेरणा गई है। और उसने अभी चीटिंग का तो श्रुति कुछ कर नहीं सकती कि जो है कोई इंग्रेडिएंट नीचे गिरा दे या कुछ वो छुपा के अपने साथ ले आए, कुछ ऐसा नहीं कर सकती। क्योंकि अगर वो चीटिंग करती है तो वो प्रेम की टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, ये बात तो पक्की है। और एक बार उसने इसके किंजल के हाथ से ये वो छीन लिया था, या प्रेरणा के हाथ से, किसी के हाथ से, जिससे भी छीना था। तो क्योंकि श्रुति को तो चीटिंग करने की पुरानी बीमारी है ना, क्या कर सकते हैं। पहले भी जब अनुपमा को ट्रॉफी मिली थी, इसने जो कांड किया था वो हमें सबको पता ही है, मुझे दोहराने की ज़रूरत तो है नहीं। और अब भी ये वही करती आई है जो इसकी फितरत है। उधर ख्याति भी प्रेम से कुछ कहने की कोशिश कर रही है, मैं सोच रहा हूँ मम्मी, मैं सोच रहा हूँ माँ, मैं सोच रहा हूँ माँ। बस ये तो यही करता रहेगा। उधर जिस तरह से इन लोगों ने अपना अच्छे से डिस्कस करा है, अनुपमा ने और दिग्विजय जी ने, बाकी उनकी टीम ने, वो बहुत अच्छा था। और ठीक है, खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। यस सुचि जी, आपने सही कहा कि अनुपमा इतनी टैलेंटेड है कामों में कि वो तो सूंघ के भी पहचान सकती है कि कौन सी चीज है, और बनाना तो उसको आता ही है। बाकी वहां पे हैं सब लोग बताने के लिए, तो ये राउंड तो अनुपमा ही जीतेगी फॉर श्योर। और सुजाता जी, आपकी बात सही है। तोशु पाकी तो आपको तो बहुत इरिटेट कर रहे हैं। तोशु पाकी बिन पैंदे के लौटे हैं, आपने सही कहा, लालची और घटिया, बिल्कुल करेक्ट है। और माही प्रेरणा को तो अनुपमा ने अच्छी डोज दी है। बाकी भी आपका रिव्यू अच्छा था, थैंक यू सो मच। चलिए सुनते हैं आप सुचि जी का रिव्यू, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अंजुना जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। बुआ जी से क्या डरना। और पहली बात, अच्छी काम किया था रिवर्स साइकोलॉजी, और अरमान बहुत अच्छी तरह से जा रहा है। और जो साइकोलॉजी रिवर्स साइकिल उल्टे मनोविज्ञान को मैंने ये पसंद नहीं है, ये बहुत बोरिंग हो रहा है। ये तो बहुत अच्छा है, इसके बहुत अच्छा लिखते हैं, ये मेरा बहुत इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि वो दिल से करती है। सो प्यार बढ़ाना चाहती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ाना चाहती है, ताकि वो हमेशा एक रहे, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे का साथ दिलाए, और उसको गलतियां भी एहसास करें, क्योंकि कई बार समझदारी एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। तो प्लस पॉइंट्स, खूबियाँ बहुत है, दोनों बेच दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। और लगती बुआ सा और दादी, ये क्या है, कोई डर है, मैं नहीं समझ पाई कि मैं डर के मारे क्या मत पाई। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपकी इंस्टिंक्ट बोल देते हैं कुछ जब बड़ा झगड़ा होने वाला है, हो सकता है, क्योंकि ये बुआ सा कुछ भी करेगी, क्योंकि वो ऋषभ का वो करिए कुछ भी कर सकती है। इन दोनों को बाहर निकालने के लिए, मायरा को बाहर निकालने के लिए, फिर से था नहीं। लेकिन से आप बच्चों को हैंडल नहीं करना आता, नहीं कर पाएंगे तो कैसे अनुभव उससे, और बाहर क्या करेंगे। बाहर बुआ सा जैसे बहुत से लोग मिलेंगे, तो अब डर के मारे अब घर के अंदर ही बैठ जाएंगे क्या? ऐसा तो नहीं होता ना, वो हैंडल करना चाहिए। देखो, तमिल से बात कीजिए, आपको कोई हक नहीं बनता प्लीज़, अदरवाइज आप नहीं हो पाते तो प्लीज़ घर जाइए। ऐसे तमीज से कहना पड़ता है, क्या है ना, कभी वो फिर बदतमीज हो, तुम्हें माँ बाप कुछ नहीं सिखाए, फिर से हो जाएगा। बस यही चल रहा है, इतने दरिया दली कोई ज़रूरत नहीं। मुझे ये कहने का मन कर रहा है,
मुआवजा की वजह से क्यों जरूरत नहीं है। आप तो आना ही नहीं चाहिए पूजा के लिए। क्यों मुआवजा ने कह दिया तो आपने मान लिया। आप लोग क्यों नहीं अरमान अभिमान पर विश्वास क्यों नहीं किया फिर? ये तो पूछना चाहिए ना। अभी देखते हैं। यस सुचि जी, अभीरा की रिवर्स साइकोलॉजी का मेथड अच्छा है बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि बच्चे जल्दी समझ जाते हैं और प्यार बढ़ाना चाहती है बच्चों में, बहुत अच्छी बात है। सो बाकी भी आपने बहुत अच्छा कहा, थैंक यू सो मच। आगे सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू क्योंकि के लिए। नमस्ते अंजी नयन जी, मैं सुचर क्यों की सीजन 2 के लिए। झूठ सच ज़्यादातर छुपता नहीं है, और सिर्फ इसलिए उसको ये तुलसी के सामने नहीं दिखना चाहिए, इसलिए ये सब घटिया का काम कर रहा है। जब तक आप यहाँ पो रहो, पापा नहीं आएंगे। सीरियसली। क्या पता कि बस तुलसी झूठ बोल रही है। एक बार जानने की सोचा नहीं है क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, नथिंग। और अपनी दोस्त से इतना झूठ बोल रहा है, फर्क पड़ता है? सीरियसली। आपने जो धोखा दिया है। इस जरिया से वो एक करना चाहती थी, लेकिन उसको क्या है कि इस झूठ से अच्छा भला हो, किसी को नुकसान ना हो। क्या पता उसे एटलीस्ट कम से कम वो पर्सनल से बड़ा करने चाहती थी। लेकिन उसका क्या है, ये तृप्ति के बारे में लगता है उसको पता ही नहीं है। किस शख्स से मेरी बीवी के साथ बात कर रहा है? तुम जैसे एक हो, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। रियली? कैसे बेहतर है एक साथ करने वाली थी। अब क्यों कर रहे हैं ऐसे? क्योंकि वो जबरदस्ती नहीं करना चाहता है, करता नहीं है। गौतम बहुत बेहतर है, लेकिन करण बहुत गलत जा रहा है, बहुत घटिया काम कर रहा है। इतना अंधा विश्वास या मतलब नफरत, इतना कड़वाटी हो चुका है कि माँ सामने, माँ का घर है ये, खुद का घर है ये, वो कहाँ पर जाएगी? इसका परिवार है, इसका घर है, इसका शोभा उसकी बेटी है, क्यों नहीं यहाँ पे रह सकती है? सिर्फ मेहर क्यों नहीं आना है? तुम अब देखना यार, इग्नोर कर नहीं सकते क्या? ये लगता है कि मिहिर को पता ही नहीं है ये करण का क्या दरा है। तुम मेरा बेटा छीनना है तो मैं तेरा पति छीन लूं। क्या पता। मुझे लगता है उस औरत से नफरत करता हूं। रियली? ये लोग क्यों सच छुपा रहे हैं? बार बार ये संकेत दे रहे ठीक नहीं है, वो अग्नि करना ही पा रहे, सिर्फ इसलिए तृप्ति आ रहा है। अभी और झटके देंगे समारा। अभी उसकी बहू बने, अभी तृप्ति जानबूझ कर गई, उसको पता है, उसको याद है उस सुभाष को धोखा दे रही है, पैसों के खातिर वो गई है। वो पहले भी नाटक कर चुकी थी 2 हिस्से की। इसमें मिहिर फ्रेम्ड हुआ था खून का, लेकिन मिहिर ने नहीं किया है, और गलती से गौतम चला गया था। नहीं, यहाँ गौतम को सिर्फ पापा को बचाने के लिए वैसे कर रहा है, तो इसलिए तो प्रूव करने के लिए उसको, उस पति को, या वो उसको पटा के उसको बोला था वो झूठ बोल रही है ताकि वो पंजाबी और ड्यूअल काम कर रही थी।
वो कैसे भी तरह वहाँ पर एस्केप हो गई। फिर उसके बाद उसको नीस, और वो ऐसे आए थे शादी के। फिर उसके बाद उसकी वजह से उसके पोता की ठीक से घर बसा नहीं, मतलब वो धोखेबाज की वजह से वो अलग हो गए। तो ये सब था। बार बार कोशिश की कि वीरानी परवा को तोड़े, लेकिन एक क्या था, तो देखते हैं, क्योंकि वो ये गलत चाह रहे हैं। सबसे ज्यादा धोखा आपने दिया है। ये क्यों नहीं, बात के बारे में क्यों? अभी भी ड्रामा हो सकता है, कुछ तो बड़ा हुआ है। अगर थोड़ा गौतम को थोड़ा पुश करे तो पता चलेगा। शोभा को पुश करने से कुछ कुछ तो है, लेकिन वो जरूर करेगी तुलसी। देखते हैं। करण पे आपको गुस्सा है और कहीं ना कहीं दोस्त के लेके जो भी करण ने झूठ बोला है वो जायज है। मैं तो ये सोचती हूँ कि करण का अगर वो वाकई में दोस्त है तो फिर झूठ बोलने की जरूरत क्या है। अगर वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्ती कर रहा है तो फिर तो दोस्त तो नहीं हुआ, बिजनेस पार्टनर टाइप ही कोई चीज होगी। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुची जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.